नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन लास्ट टाइम कर ली थी। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या रिएक्शंस हो सकती हैं। कुछ सवालों के साथ भी शुरू करते हैं, क्योंकि सवाल तो करने ही हैं दोस्तों। और अगर कुछ अटके हुए हो तो देखते हैं। तो आइए, पहला शुरुआत आज एक सवाल से कर लेते हैं। तो ये आते हुए आपके सामने ये ड्राइंग बोर्ड, आप व्हाइट बोर्ड पे आ गए भैया। अब देखते हैं किस तरीके से जो है एक सवाल आपको पहले देते हुए, चलो भाई फटाफट पहले ये कर लो। चलिए जी। इसमें डाला है H+, क्या बनेगा फटाफट बताओ। हाँ भैया, कुछ दिमाग में आया है क्या? आना तो चाहिए यार, देखो बताया हुआ तो है ही, देखें क्या करते हैं। 1 मिनट और दिया है। भैया टाइम अप होता हुआ, शुरू करें अब। चलिए देखते हैं क्या हो सकता है। H+ था सर, ऑल रिएक्शन एसिड बेस आपने सिखाया था, हमने H+ लेके OH पे भेड़ दिया। चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। अरे वाह, इंग्लिश हिंदी लगा दी है आज तो, मजे आ रहे हैं बिल्कुल। अगर हम ये वाला गेम करते हैं, यानी इसको OH2+ करते हैं और इसको ऐसे ही लगे रहने देते हैं, अब क्या करेंगे? बेंजीन वाला कार्बन तो इसका प्लस नहीं लेगा रे। क्यों? अरे हम नहीं छोड़ेंगे अपने एरोमेटिक कैरेक्टर, हम स्टेबल बैठे हैं भाई। अब क्या करें, इसका कोई फ्यूचर नहीं है आगे। चलो और देखते हैं। तो अगर OH पे कुछ नहीं हो सकता तो OH को तो ऐसे ही रखो। फिर तो सर मार्कोनिकोफ वाला कॉन्सेप्ट, हाँ रे हाँ, जज्बाती आदमी हो, सब कुछ पता है बिल्कुल ही। तो बस अब तो फिर कहानी ही खत्म हो गई, ऑल रिएक्शन एसिड बेस ये हो जाएगा। ठीक है, यानी जब इस वाले प्राणी के अंदर H+ डाले हैं तो ये बना ना। अब ये लोन पेयर जो है बच्चों, ये यहां जाके इस पर अटैक कराओ। 1 2 3 और ये O हो गया। 1 2 3 और एक ये O हो गया, इस पे जोड़ दिया और इस वाले से ये कार्बन निकलता हुआ। कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्तों, बड़ा आसान। ये प्रोडक्ट बन गया था।
किस किस का ये आ गया था? वो जाबाज बच्चा है जिसका नहीं आया था, कोई नहीं, धीरे धीरे आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। इस सवालों से ना देखो, इसी सवाल से कितना अच्छा दिमाग सेट होता हुआ कि हमें क्या क्या चीजें देखनी है। ठीक है, अब जरा देखते हैं आगे का कॉन्सेप्ट किस तरीके से बिल्ड करना है। नोट करो भैया, अब ये गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, प्लीज जरा ये सही होना चाहिए। चलिए करिए इसको। हो रहा है बच्चों? हाँ तो आइए जरा समझते हैं इसको। भाई CH3COCl है, ये तो रोजनमंड का एग्जाम्पल हो गया है। तो यहाँ तो CH3CHO मिलेगा। बेसोफोर याद है ना, जाइलिन की प्रेजेंस में ये पॉइजन होता है। बेटा देखो, अब ये गलत नहीं होना चाहिए, रोजनमंड तो आपको याद होनी चाहिए, रिएक्शन मैंने बताई थी बड़े ही आसानी से। तो दोस्तों ये बहुत ही खूबसूरत चीज है, लेकिन ध्यान से करना पड़ता है। ये CH3COCl था, H2PD बेसोफोर डाला है, जिसकी वजह से ये एल्डिहाइड पे ही रुक गया है, आगे नहीं गया है, नहीं तो ये अल्कोहल तक पहुंच जाता है। अब NH2OH इसमें अगर जाएगा, आप सभी को पता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन बताई जा चुकी है। तो आपको इस प्रकार से या तो ये मिलेगा, अब बी और सी कह रहा है ये, तो ये दोनों आपके आइसोमर हो गए हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ये दोनों मिलेंगे, तो ये आपका बी रहेगा और ये सी रहेगा। तो अगर आप ये बता पाए थे बहुत बढ़िया, नहीं बता पाए थे तो थोड़ा सोचना पड़ेगा भैया कि क्यों, अगर अटक रहा मामला है तो क्यों अटक रहा है। थोड़ा दिमाग लगाइए बच्चों, ये अब अटकने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि अगर अभी भी दिमाग में यही हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है और क्वेश्चन में गलती आ रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है भैया, बार बार नहीं आनी चाहिए ये गड़बड़। चलिए जरा जनाब अब ये देखते हैं अगला सवाल एक देकर, क्योंकि अब रिएक्शन के ऊपर आएंगे, पहले कुछ जो रिएक्शन करी हैं उनके ऊपर जो सवाल हैं वो तो देख लें। LAH क्या होता है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। H2SO4 है बच्चों ये, और ये E बनता है, CDE पहचानिए।
सो दिस इज अ वेरी इजी रिएक्शन जहां पर हम बात कर रहे हैं बच्चों, एल्डिहाइड है, KCN डला हुआ है H2SO4 के साथ। अब इससे हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। अब सोचो क्या हो सकता है, एल्डिहाइड है, KCN है, H2SO4 है, और थोड़ा दिमाग लगाना एक किस तरीके से चीज हो सकती है। वैसे वो अपने माइंड में रखिएगा कि ऑल रिएक्शन आर एसिड बेस रिएक्शंस। एक मिनट पूरा दिया है सोचने के लिए, सोचिए। नीट के अंदर ये ABCD वाले क्वेश्चन काफी फेमस होते हैं। मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि एक ही चीज के अंदर काफी सारी चीजें आ जाएं। तो बच्चों यहां देखते हैं जलवा, इसमें जब KCN डला है तो ये CN माइनस K प्लस, अरे भाई साहब वही है, कहानी वही है। कहानी हर रिएक्शन की ऐसे ही चलती है, ऊपर OK हो जाएगा, नीचे CN हो जाएगा। H2SO4 डाइल्यूट भी डाला हुआ है, तो CH3 CH2 OH, इधर H और इधर CN। कोई परेशानी बालक? क्योंकि डाइल्यूट था तो अब साइनाइड भी तो बदल जाएगा, क्योंकि आप देखिए डाइल्यूट H2SO4 मतलब पानी भी होगा ना इसके अंदर। तो चलिए इसको इस तरह से हम प्रेजेंट कर देते हैं। हाँ जी सर, साइनाइड में पानी डल गया है तो बनेगा तो एसिड ही, 80 बना। अब इसमें डाल दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अब क्या हो जाएगा जी? अरे इसको रिड्यूस मारो यार, ये OH, ये भी OH, कंसंट्रेटेड H2SO4। क्या होगा रे प्राणियों? कुछ नहीं है, बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है जी। H प्लस अटैक करेगा, अब किस पे कर सकता है भाई? सीधी सी बात है, H2O निकालना है। अगर यहां से हटता है OH तो यहाँ प्लस आएगा, यहां से हटता है तो यहाँ प्लस आएगा। स्टेबल कहाँ? यहाँ। तो जब कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला है, यहाँ प्लस आ जाना है, यहाँ OH है। अब कहानी क्या होगी दोस्तों? प्लस कहेगा यहाँ रहूंगा तो सेकेंडरी हूँ, यहाँ जाऊंगा तो O के साथ सपोर्ट मिल जाएगी, एक कार्बन से तो मिल ही रही है। पीनाकोल पीनाकोलोन टाइप का रीअरेंजमेंट होता हुआ, ठीक है। H माइनस का यहाँ से शिफ्ट मान लो भाई, ये लोन पेयर जो था ये यहाँ से यहाँ, ये इस तरह था, इसका H माइनस इधर प्लस इधर, ये इधर आ जाएगा, इधर प्लस आएगा जो कि डबल बॉन्ड O बन जाएगा। कितना आसान है। जैसे ही डायोल बना और H2SO4 दिखा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए था कि कहीं ना कहीं अब ये पीनाकोल पीनाकोलोन की तरफ लेके जाएगा। समझ में आया जी?
ठीक है, कोई परेशानी किसी बालक को? चलिए एक कन्वर्जन लेते हैं थोड़ा मजेदार सा, सोचना इस पर। कन्वर्ट कर लीजिए साइक्लोहेक्सेनॉल से बनाइए 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। चलिए जी बनाइए बच्चों। हुआ बच्चों कुछ? 1 मिनट और दे रहा हूं। चलें जी, शुरू करें इसको अब। सिंपल कन्वर्जन था दोस्तों में से। साइक्लोहेक्सेनॉल दिया, पहले तो ये बनाओ साइक्लोहेक्सेनॉल क्या है। ओहो, बेंजीन बना दिए हम। तो साइक्लोहेक्सेनॉल ये हो गया, और मुझे बनाना है 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। कैसे कर सकते हैं आइए देखिए। भाई सबसे पहले अगर हम सोचें तो ये जो कहानी है, ये कहानी इसके अल्फा कार्बन की है, और अल्फा कार्बन पे कोई चीज आके लगी है। अब अगर अल्फा कार्बन पे कोई चीज आके लगी है, इसका मतलब यहाँ पर कैनिजेरो या एल्डोल टाइप की कोई चीज हो सकती है। कैनिजेरो तो नहीं हो सकती, अल्फा कार्बन तो नहीं होती, कंडेंसेशन हुआ है, तो यहाँ पर एल्डोल ही हुए होंगे। अब एल्डोल कैसे हो जाएंगे आइए जरा देखते हैं।
अगर मैं इस भाई को ऑक्सीडाइज करूं, आपको पता है सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने के लिए आप MnO2 भी लेते हैं, आप CrO3 भी लेते हैं, इसे करूं ऑक्सीडाइज तो मुझे सीधा सीधा ये मिलेगा। अब इसको मीथेनॉल के साथ लेके चलते हैं तो ये इस पर अटैक करेगा। हाँ हाँ, जलवा बड़ा क्लियर हो गया, ये OH हो जाएगा। थोड़ा हीट करेंगे, ये डबल बॉन्ड सी हो जाएगा। अब तो बच्चे बच्चे को पता है कि H2PD डालना है। तो रास्ता अगर हम खुद बनाने लगे कि भैया इस तरीके से जाएंगे, ऐसे बनेगा, तभी कुछ होगा मेरे दोस्तों, नहीं तो आनंद नहीं आता भाई साहब। ये बड़ी क्लियर बात है, सोचना तो पड़ता है क्या दिया है, क्या बनाना है। बिना सोचे क्वेश्चन नहीं होगा, मेहनत इसमें करनी ही पड़ेगी। अगला सवाल आता हुआ, बेंजोइक एसिड से बनाइए सिनेमल्डिहाइड। मैंने पहले भी आपको क्लासेस में बताया है कि आपको जाके NCERT से कॉमन नेम जरूर याद रखने हैं, अगर नहीं होंगे तो बत्ती बुझेगी। कल बनाइए। कर लो बेटा फटाफट, एक ही मिनट है इसके लिए। शुरू करें भाई, 30 सेकेंड और फटाफट।
अब बेंजोइक एसिड से सिनेमल्डिहाइड अगर बनाना है तो देखो किस तरह जाना है। ये है हमारा बेंजोइक एसिड। भाई सिनेमिक एसिड क्या बताया था, बेंजीन के साथ एलाइलिक पोजीशन पे था, तो ये एल्डिहाइड हो जाएगा। अब क्या कर सकते हो भाई, बड़ा आसान चीज कर सकते हो, याद है, अगर इसको भी एल्डिहाइड में तब्दील कर दो तो फिर हम इसको एल्डोल के माध्यम से ले जाएंगे। कैसे तब्दील करना पड़ेगा, SOCl2 ठोको रे। सर डायरेक्ट नहीं रिड्यूस कर सकते, एल्कोहल पे ले जा सकता है भाई। अच्छा हाँ, रोजनमंड करो ना, जब बता रखी है रोजनमंड, काहे इतना परेशान होते हो। रोजनमंड के अंदर डालते तो हैं पॉइजन, बेसोफोरिनजाइलिन। सो दिस इज रोजनमंड रिडक्शन, और हमें फिर आसानी से ये एल्डिहाइड मिलता हुआ। अब इसके साथ 2 कार्बन वाला और ठोक दो, ये OH और ये ऐसे मिलता हुआ, बस फिर तो हल्का सा हीट कर दो, धूम मचा ले, हो जाएगा, सिनेमल्डिहाइड बन जाएगा, कहानी खत्म। कितना आसान है। तो कन्वर्जन भी आप देख रहे हैं, कोई बहुत तूफानी नहीं है, लेकिन हाँ अगर भूल जाएंगे, क्लास में पढ़ाई भी गौरव सर जो कह रहे हैं उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो धज्जियां उड़ी जानी है भाई। अगला है 1 पेंटाइन, पेंटाइन नहीं, चलो ब्यूटाइन से बना, थोड़ा सा गेम चेंज कर देते हैं। 1 ब्यूटाइन से बनाओ 2 पेंटेनॉल। चलो भैया बनाओ, देखें क्या धूम मची है। हाँ जी भैया, हुआ। चलें जी, शुरू करें। चलो भाई, तो यहां पर जो कहानी आगे बढ़ रही है, क्या क्या दिया है उसके हिसाब से चलेंगे। ब्यूट 1 आइन है, पेंटेन 2 ऑन बनाना है। अब बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, डालिए NaNH2, एसिटाइलाइड बनाइए। हाँ हाँ, सोडियम एसिटाइलाइड, याद आया कुछ, और फिर डाल दीजिए CH3Br। याद है ना, एल्काइन्स आर एसिडिक, दैट इज व्हाई दे कैन गिव दिस टाइप ऑफ रिएक्शन।
यहाँ डाल दीजिए H2O। H2O डालने से H प्लस यहाँ और OH यहाँ। कोई परेशानी? आसान कॉन्सेप्ट। ठीक है जी। अब एक चीज सोचो बेटा ध्यान से, क्योंकि हमें पेंटेन टोन बनाना है तो OH को यहाँ की बजाय यहाँ लगाना भी हम फेवरेट मानेंगे, क्योंकि हमें इस वाले में बनाना है ना, तो इसको इस तरफ लेके चलते हैं। तो डबल बॉन्डेड और ये OH और फिर टॉटोमराइज करके ये बनता होगा। कोई दिक्कत भाई? बड़ा आसान कॉन्सेप्ट। इस तरह से चीजें होती हैं। चलिए एक और लेते हैं, फिर अपनी आज की रिएक्शन करते हैं। सवाल ही तो जान है। बताइए बेटा ABC क्या है? भैया मेरे विजुलाइज कीजिए, OH माइनस है, क्या हो सकता है? ये भी अल्फा H है, ये भी अल्फा H है। यहां वाले से तो मुसीबत ही रहेगी। इस वाले का अल्फा H लो, बस फिर यहां पर आएगा माइनस, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल घुमा दो, आनंद आ जाएगा जिंदगी में। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल जैसे ही बनेगी, ये 1 2 3 4, 2 3 4, चौथे वाले से यहाँ जुड़ता हुआ, यहाँ OH लगता हुआ, और इस प्रकार ये वाला कार्बन यहाँ जुड़ा था तो ये आता। फिर क्या हो सकता है भैया? NaBH4 डाले हैं, है ना। A तो हमारा ये बन गया है,
उसके बाद NaBH4 रिड्यूस करेगा, इसको OH बना देगा, और फिर चलो ले लेते हैं ना, इसका भी मजा ले लेते हैं जिंदगी का। ये आया हमारा OH, ये भी OH। अब भैया हीट कर दिया है और ये भी लगा दिया है, तो ये कह ही रहा है कि डबल बॉन्ड बनाओगे, क्यों दुखी हो रहे हो? अरे क्या बन गया ये, ऐसे, ठीक है। तो डबल बॉन्ड इधर वाले से बनाएंगे तो ऐसे तो ऐसे, क्योंकि रेजोनेंस टाइप में बन जाएगा, ये अल्टरनेट आ जाएंगे ना कॉन्जुगेशन में, तो वो ज़्यादा सुटेबल होंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? तो ये हमारा बनता हुआ। चीज़ें देख रहे हैं कितने आसान मुद्दे पे चल रही हैं, लेकिन फिर वही समस्या आती है घुमा फिरा के। अगर बच्चा प्रैक्टिस नहीं करेगा, ये इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोली तो था, अगर फिर भी नहीं समा रहे हो तो भैया फिर क्या करा जाए, अगर नहीं प्रैक्टिस कर रहे हो इस चीज़ में। चलिए जरा अब देखिए जो बची खुची इसकी रिएक्शन बाजी है वो क्या है, रिले रिएक्शन देख लेते हैं। रिले रिएक्शन कुछ नहीं है, ऑक्सीडेशन बाय SiO2 है। एक चीज ध्यान रखिएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्फा मिथाइल। अल्फा मिथाइल क्या होता है? कुछ नहीं भाई मेरे, ये लगाओ ना, CH3 CHO था, SiO2 डाला, ये जो इसका कीटो वाला ग्रुप होता है ना, एल्डो वाला, ये एल्डेट वाला ग्रुप जो है C डबल बॉन्ड हो, इसके साथ वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा, ये कन्वर्ट कर देगा CHO में, ग्लाइऑक्सल बन गया। तो ये ध्यान रखना है आपने, जो अल्फा मिथाइल है, अल्फा मिथाइल, उसको C डबल बॉन्ड O में तब्दील करना है बस। ठीक है जी, कोई परेशानी वाला किसी को? डन है? चलो जरा ये ध्यान रखिएगा। अगला रिएक्शन देखिए, बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। वैसे बच्चों, काफी बच्चे नीट के एग्जाम के लिए कुछ रिएक्शंस का फालतू मैकेनिज्म पढ़ते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन वैसे तो एनसीईआरटी में नहीं है, और नीट में तो आजकल एनसीईआरटी का ही माल चल रहा है, बट फिर भी मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि इसमें क्या बनना है और आपको कैसे देखना है। यहाँ पर एसिड देखिएगा, पर एसिड मतलब परबेंजोइक या परऑक्सी एसिटिक दोनों बना देते हैं ताकि आप परेशान ना हो। ऐसा बना रखा हो भाई ने, या ये दिया हो भाई ने, दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं दे रहा वो, लेकिन दोनों में से कोई दे देगा। अगर ऐसा हो तो इसका एस्टर बना दीजिएगा, खत्म कहानी। बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन में ये चीज होनी है। कोई फिर भी जज्बाती आदमी हो, चाहता हो इसका मैकेनिज्म पढ़ना, प्लीज डालिए कमेंट बॉक्स में, ताकि लगे हमें कि आप भी कुछ पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि नीट के लिहाज से ये इतना कोई जरूरी है नहीं। जानकारी देना इसलिए बहुत जरूरी था कि क्वेश्चन अगर डायरेक्ट वो दे दे तो आप इसको कर पाए। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज इस तरीके से यहाँ पर होती हुई। अब काफी सारी रिएक्शन और उनके क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। आज भी हमने कुछ अच्छे सवाल करे, फिर से इंट्रामोलिकुलर एल्डोल को देखा, फिर से इस चीज को समझा, ये कितना बढ़िया एक फिर से रिएक्शन आया। यहाँ पर देखने वाली बात थी कि सिस एंड ट्रांस वाली कॉन्सेप्ट जो होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, उसके कॉन्सेप्ट पे गए हैं आप। ये कितना आसान था, दोनों ऑप्शन देखने वाली बात थी, किससे कहाँ कहानी घूम रही है। जरूरी यही है बच्चों, आपको ये देखना है कि किस सिस्टम से कहानी किस तरफ डिजाइन में जा रही है। अब करना क्या है, एक तो फिर कहूंगा एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आप लोग पढ़ लीजिए, एल्डिहाइड कीटोन्स वाले चैप्टर की। कार्बोक्सिलिक एसिड हम शुरू करने वाले हैं, कुछ एक और रिएक्शंस उसके अंदर आएंगी, ट्यूटोरियल वगैरह आएगा, कुछ और सवाल करेंगे। मेरा आपसे ये दरख्वास्त है, एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज एनसीईआरटी रिपीट कर लीजिए, पढ़ लीजिए। कोई डाउट आए प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। एनसीईआरटी किसी पेज में दिक्कत है वो लिख दीजिए कि ये पेज करा दो, कमेंट बॉक्स में मैं देख लूंगा आप क्या कह रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब लगन से मेहनत से पढ़ाई जरूर करो, उसको ढीला मत छोड़ो प्लीज। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार। कन्वर्जन ट्राई कर लेना बेटा एनसीईआरटी के पीछे वाले भी।